नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूस के मंगलवार को हनुमान जी व श्री राम जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कृष्ण जी रुक्मणी जी व सत्यभामा जी के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। तभी रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि हर विवाहित स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, इसकी सुंदरता अपने स्थान पर है क्या? सिंदूर का असली महत्व क्या है, मैं यह जानना चाहती हूँ। तभी सत्यभामा ने कहा, रुक्मणी जी, यह प्रश्न तुम विवाहित स्त्री से पूछो तो ज्यादा अच्छा होगा। कृष्ण जी ने कहा, ऐसा क्यों प्रिय, क्या तुम्हें मेरे प्रश्न पर संदेह है? सत्यभामा ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। आप तो सर्वज्ञाता हैं, किंतु जिसने कभी सिंदूर लगाया ही ना हो वह उस गहरी भावना को कैसे बताएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल एक स्त्री को ही देना चाहिए जो प्रतिदिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। कृष्ण जी ने कहा, उचित है, पर जिसने लगाया वो पुरुष तो समझ सकता है। प्रभु, ऐसा कौन सा भक्त है जो सिंदूर लगाता है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, श्री राम भक्त हनुमान जी हैं। सत्यभामा ने कहा, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनका सिंदूर से कैसा लगाव? नाथ, ये कैसी पहेली है? यह वही पहेली है जिसने उन्हें सिंदूर लगाने का विचार आया। तब रुक्मणी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, यह पहेली मैं ही सुलझा देती हूँ। सत्यभामा ने कहा, आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तब रुक्मणी जी ने कहा, ये कहानी तब की है जब मैं और प्रभु यानी राम सीता वनवास पूरा कर आ रहे थे। मैं श्रृंगार कर रही थी, हनुमान जी वहाँ बैठे थे और माता सीता को श्रृंगार करते देख रहे थे। तब माता सीता ने कहा, क्या हुआ पुत्र, आज तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? वैसे तो तुम प्रभु के चरणों में बैठे रहते हो, कोई प्रश्न है क्या? हनुमान जी ने कहा, माता, मैं बड़ी दुविधा में बैठा हूँ। माता ने कहा, संकट मोचक को कौन सी दुविधा ने घेर लिया? हनुमान जी ने कहा, माता, हर कोई प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें भेंट देता है, लेकिन मैं ऐसा क्या दूं जिससे वह प्रसन्न हो जाएं? प्रभु श्री राम को क्या पसंद है? माता ने कहा, पुत्र, श्री राम को तो किसी भी वस्तु से मोह नहीं है, उनके लिए सब समान है, इसलिए वह प्रत्येक वस्तु से संतुष्ट हो जाते हैं। तभी माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान जी ने पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता ने कहा, ये सिंदूर सुहागिन की निशानी है, इसे लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। मैं ये सिंदूर श्री राम जी की लंबी आयु के लिए लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके प्रभु मेरे पति दीर्घायु रहेंगे, उनकी उम्र बढ़ेगी। अच्छा, क्या एक चुटकी सिंदूर से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आयु भी बढ़ जाती है? यह सुनकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर माता सीता के सामने आते हैं। माता सीता ने कहा, पुत्र, यह तुमने क्या किया? हनुमान जी ने कहा, माता, मैंने भी प्रभु की आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है। माता ने कहा, पुत्र हनुमान, तुम कितने भोले हो। हनुमान जी ने कहा, माता, अब तो प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद हनुमान जी उसी भेष में श्री राम जी के पास पहुँचे। श्री राम जी दरबार में बैठे थे। तभी हनुमान जी श्री राम जी का जयकारा करते हुए वहाँ पहुँच गए। हनुमान जी को ऐसे देख सभी लोग उन पर हंसने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, ये सिंदूर है, मैंने अपने प्रभु के लिए लगाया है। राम जी ने कहा, हनुमान जी, ये कैसा रूप धारण किया है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, यह रूप मैंने आपके लिए धारण किया है। आज मैं माता के पास बैठा था, वह अपनी मांग में एक चुटकी सिंदूर लगा रही थी। तभी मैंने उनसे सिंदूर का महत्व पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सिंदूर आपकी लंबी आयु के लिए लगाया है, जिससे आपकी लंबी आयु होगी और आप पर कोई संकट नहीं आएगा। तो मैंने भी प्रण किया कि एक चुटकी भर सिंदूर से आपकी आयु बढ़ सकती है, तो मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और आपकी उम्र बढ़ेगी। मुझे देखकर आप प्रसन्न होंगे और मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। हनुमान जी का भोलापन और ऐसी भक्ति देख श्री राम जी अपने आप को रोक न सके और उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। यह देख सभी चकित हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपका कोई संकट नहीं छू सकता। राम जी ने कहा कि हनुमान जी, तुम्हारे रहते मुझे कोई संकट नहीं छू सकता, क्योंकि तुम संकट मोचक हो। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरे लिए
मंगल कामना की है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं वचन देता हूँ मंगलवार के दिन जो भक्त तुम्हारे सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा मैं उस पर कृपा करूँगा। श्री कृष्ण जी ने कहा रुक्मणी जी से कि अब तो तुम्हें सिंदूर का महत्व मालूम हो गया होगा। रुक्मणी जी ने कहा एक और महत्व की बात मैंने हनुमान जी से कही थी कि विवाहित स्त्री की मांग का सिंदूर अपने स्वामी के लिए समर्पित है। हनुमान जी ने अपने देह पर सिंदूर लगाकर अपनी भक्ति को समर्पित कर दिया। तो ये थी मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।